नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों में, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके बड़ी खबरें। सीएम नीतीश, चिराग और जयंत के बाद अब एनडीए पार्टी के इस बड़े नेता ने दोस्तों दिखाई है आंखें, बागी तेवर, बीजेपी की टेंशन बढ़ी। दूसरी तरफ जानेंगे दोस्तों, आ रही है न हुड्डा न कुमाई सैलजा। जी हां, यह व्यक्ति हो सकता है हरियाणा में सीएम पद का उम्मीदवार। राहुल गांधी के करीबी। राहुल गांधी नया प्रयोग करने के मूड में। बीजेपी बड़ी हो गई, उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा के बयान पे आया है संघ का यहाँ पे करारा जवाब। दोस्तों, इसी प्रकार की हर बड़ी खबर आप लोगों को तक पहुंचाएंगे, आप लोग भी बने रहिए साथ में। वहीं दोस्तों, आप भी मानते हैं हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस के सहयोग की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था, आरएसएस का बयान आया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और 6 संयुक्त महासचिवों की मौजूदगी में केरल के पलक्कड़ में यहाँ पे संघ की 3 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। दोस्तों, आपको बताते चलें, बैठक में संघ से प्रेरित 32 संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भाग लिया। आपको बता दें, बैठक के बाद दोस्तों कई अहम मुद्दों पर जो जानकारी सामने निकल के आई है, उसमें बताते चले आरएसएस ने बीजेपी के उस बयान पे कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा था बीजेपी अब बड़ी हो गई है, उसे आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, संघ के यहाँ पे नेताओं ने स्पष्ट तौर पर नड्डा के बयान को पारिवारिक मामला बताया। यानी बीजेपी पार्टी का सुनील अंबेडकर ने जेपी नड्डा के बयान पे कहा कि हमारे मिशन के बारे में मूल विचार सभी के लिए बहुत स्पष्ट है, अन्य मुद्दों को हल किया जाएगा। यह एक पारिवारिक यानी एक पार्टी विशेष का मामला है, इसे भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। दोस्तों, देख सकते हैं कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है दोस्तों आरएसएस ने जेपी नड्डा के बयान पे, और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे और सुनते रहे बैठे बैठे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति एकदम से तैयार है दोस्तों। आप सभी को बताते चले, न हुड्डा न कुमाई सैलजा, हरियाणा में राहुल का ये करीबी नेता हो सकता है कांग्रेस का सीएम चेहरा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। राज्य के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी। इसी बीच कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर चर्चा तेज है। कांग्रेस महासचिव और हरियाणा के पार्टी प्रभारी दीपक बावरिया के एक बयान के बाद सीएम चेहरे को लेकर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। दोस्तों, बताते चलें क्या बयान दिया, कौन कौन से नेता कांग्रेस का सीएम बनने की रेस में शामिल है। बता दें कि कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक पिछले दिनों बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। उनके इस बयान से राज्य में काफी हंगामा खड़ा हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी सांसद सीएम पद के लिए अपने दावेदारी ठोक सकते हैं, बस उसे नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट आई है उसमें बताते जाएं, 3 नेताओं को नाम यहाँ पे सीएम रेस के लिए सबसे आगे चल रहा है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमाई सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे रणदीप सिंह सुरजेवाला का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। मालूम हो कि रणदीप की गिनती राहुल के करीबी नेताओं में होती है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, चिराग और जयंत के बाद अब एनडीए के इस नेता ने दिखाए बागी तेवर। टेंशन में आ गई बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत खोने के बाद अब एनडीए में आपसी खींचतान शुरू हो गया है। इसी बीच बीजेपी के सहयोगियों ने उसे आंखें दिखाना शुरू किया। पहले जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, फिर एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान और अब आरएलडी के जयंत चौधरी के बाद एनडीए के एक और नेता के बागी तेवर। बताया जा रहा है कि अपना दल एसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी से ऐसी मांग की जिसे सुनकर वह टेंशन में आ गए। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसे लेकर एनडीए के यूपी में सहयोगी दल लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पहले निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने बीजेपी से टिकट की मांग की। वहीं अब अपना दल एसकी प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज की फूलपुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये बड़ी खबर निकल के आई है। एनडीए में लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है। वहीं जाति विहीन समाज की बात करने वाले आरएसएस ने क्यों किया जातिगत जनगणना का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस की तरफ से पहली बार जातीय जनगणना पर बयान आया। आरएसएस ने जाति जनगणना की तरफदारी की। केरल में आयोजित
आरएसएस की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर जम के चर्चा हुई। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि जातिगत जनगणना देश के लिए एकता अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए बहुत गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं की जा सकती। जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अलग अलग जातियों और समुदाय की भलाई के लिए करना होगा। दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी आरएसएस पहले से जाति जनगणना के खिलाफ बताए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस का दबाव इस कदर बढ़ता जा रहा था कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि आरएसएस ने ये बयान दिया है। आरएसएस और बीजेपी कभी भी इसके समर्थन में इससे पहले नहीं दिखे हैं। दोस्तों आरएसएस ने यहाँ पे समर्थन किया। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जो जनगणना कराने जा रही है उसके साथ ही जातीय जनगणना भी करवा सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिल रहा है उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, पहले चरण के 24 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी जितनी बार लिस्ट जारी करती है जमकर हंगामा देखने को मिलता है। लंबे समय से बीजेपी का ख्वाब है कि अपने दम पर सरकार बनाए। इससे पहले सरकार में शामिल थी, लेकिन जूनियर पार्टनर के तौर पर इस साल बीजेपी वही ख्वाब देख रही है कि किसी भी तरीके से सरकार बना ली जाए। लेकिन 24 सीटों पर पहले चरण के चुनाव होने हैं। इस 24 में से 18 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, लेकिन बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 8 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता हताश हैं कि आखिर वह चुनाव में क्या करें। दोस्तों आपको बताते चले, इस बार बीजेपी ने कुछ मुस्लिम चेहरों को भी मैदान में उतारा है घाटी में। वहीं बताते चले, इससे बीजेपी के कई जो कट्टर हिंदू समर्थक हैं वह नाराज दिख रहे हैं। ठंडा पड़ रहा है बीजेपी का जोश। दोस्तों कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में बीजेपी के पास गिने चुने ही कार्यकर्ता है। दोस्तों ये देख सकते हैं बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में। तो वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की पहली सूची। खड़गे, सोनिया और राहुल का नाम इंडिया गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है कांग्रेस का। 40 स्टार प्रचारकों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई। यहाँ पे राहुल गांधी का नाम प्रमुख तौर से शामिल किया गया है। सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और कन्हैया कुमार का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को जगह मिली है। दोस्तों देख सकते हैं प्रियंका गांधी भी मैदान में दिखाई देंगी, यहाँ पे चुनाव प्रचार करती। आपको बताते चले दोस्तों, प्रबल संभावनाएं मानी जा रही है कि इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में सरकार बना सकता है। तैयारियां पुख्ता हैं इंडिया गठबंधन की। ये थी हर एक बड़ी खबर। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।